अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 आपके कमेंट्स में जो सवाल थे उसका आंसर दूंगा। 3 लोगों का मैंने कमेंट्स सेलेक्ट करा जो मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट लगे। बहुत लोग ये जो है डाउट से जूझ रहे हैं और इसको जानना चाहते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये सवाल उनका क्या था और उसका जवाब क्या है। पहला सवाल अरविंद जी का था। तो अरविंद जी ने क्या पूछा, मैं आपको पहले वो सवाल बताता हूँ, उसके बाद उसका क्या आंसर है मैं वो भी बताऊँगा। तो अरविंद जी का सवाल था, ब्रदर बिफोर वी टेक दिस एग्ज़ाम वी हैव टू चेंज इकामा प्रोफेशन और व्हाट। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैं हिंदी में भी बताता हूँ क्योंकि मेरी हिंदी ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश। तो इनका कहना यह है कि एग्ज़ाम से पहले जिनका इकामा मिसमैच है, जो जॉब वो करते हैं वो इकामा प्रोफेशन है ही नहीं, कुछ और है, तो क्या वो करेक्शन कराना ज़रूरी है। तो इसका सिंपल जवाब ये है दोस्तों, आपको इसको लेके टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी को दी है कि आप अपने एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट बुक करो और टेस्ट के लिए भेजो। अब कोई भी एम्प्लॉयर, कोई भी कंपनी आपको वही टेस्ट के लिए भेजेगी जो आप काम करते हो, जिसका आपको नॉलेज है। वो कंपनी कभी नहीं चाहेगी आप कुछ और अपॉइंटमेंट लेके आप उस पर जाके टेस्ट दो, क्योंकि उसका कुछ आपको नॉलेज ही नहीं होगा, आप फेल हो जाओगे। तो अब रहा बात, अगर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डीप चेक करती है इकामा प्रोफेशन क्या है बंदे का और वो क्या चीज़ का टेस्ट दे रहे हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी का है करेक्शन कराना, और ये करेक्शन का जिम्मेवारी कंपनी का है। आपको इसको लेके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि अरविंद जी के साथ साथ आप तमाम लोगों को इसका आंसर मिल गया जो लोग ये चीज़ को लेके ज़्यादा सोच रहे हैं। अब हम एक दूसरा कमेंट की ओर बढ़ते हैं जो कमर जिलानी साहब ने पूछा था। इनका क्वेश्चन था, नो डेटा अवेलेबल से क्या मतलब है। ये कमेंट उस वीडियो से है जिस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का SBP पोर्टल में जाके आप अपना प्रोफेशन का टेस्ट एलिजिबिलिटी चेक करिए कि अभी वहाँ पे स्टेटस क्या शो कर रहा। तो वहाँ पे मैक्सिमम लोगों का नो डेटा अवेलेबल आ रहा। इससे क्या मतलब है भाई? इससे मतलब ये है कि आपका फ़िलहाल कोई भी डेटा नहीं है SBP पोर्टल में। टेस्ट सबका होगा, फ़िलहाल कोई डेटा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके कंपनी ने SBP पोर्टल में अपलोड नहीं किया है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक कंपनी की है। हर एक कंपनी का अपना एक एडमिन ID पासवर्ड होगा SBP पोर्टल में लॉगिन करने के लिए। वहीं पे लॉगिन करके आपका टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट लेगी। आई होप इसका भी आंसर आप लोग को मिल गया होगा। अब हम बढ़ते हैं थर्ड सवाल की तरफ, जो कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। और ये कमेंट था मियाँ इरफान साहब की तरफ से। क्या पूछा इन्होंने, पहले मैं वो बता देता हूँ। जिनका इकामा 1 मंथ बाद एक्सपायर हो रहा है और टेस्ट 4 मंथ बाद हुई, तो उनका इकामा रिन्यू हो जाएगा या नहीं होगा। इस वक्त का सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये है काफ़ी लोगों में कि अगर टेस्ट नहीं हुआ तो इकामा रिन्यू नहीं होगा। मैंने भी यूट्यूब में कुछ लोगों की वीडियोस देखी थी जिसमें उन्होंने कहा कि सऊदी अरबिया में नया कानून आ गया है, अब आपको एग्ज़ाम पास करना होगा, एग्ज़ाम देना होगा, बिना एग्ज़ाम दिए आपका इकामा नहीं बनेगा। तो इकामा नहीं बनेगा कहना गलत होगा। क्यों? मैं उसका कंप्लीट डिटेल आपको बताता हूँ। अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का, तो वहाँ पे उन्होंने आपको बिना टेस्ट का इकामा नहीं बनेगा ऐसा कोई भी स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दिया है। स्टेटमेंट उनका ये है कि ये टेस्ट आपको पास करना ही पड़ेगा अगर आप सऊदी अरबिया में आप काम कर रहे हैं। फर्स्ट चांस दिया जाएगा अगर आप फेल होते हो, सेकंड चांस में भी आप फेल हो जाते हो, थर्ड चांस दिया जाएगा। थर्ड चांस में भी अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको यहाँ पे जॉब ही नहीं मिलेगी, आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये टेस्ट को पास करना आपके जॉब के लिए इम्पोर्टेंट है। अब रहा बात इकामा का, तो इकामा रिन्यू हो जा रहा है। जुलाई में बहुत से लोगों का इकामा रिन्यू हो गया है। जो लोग फेल हो जाते हैं उनका इकामा नहीं बनेगा क्योंकि उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। बट जो लोग अभी तक अटेंड नहीं किए हैं, जिनका नो डेटा अवेलेबल आ रहा है
या फिर उनको अभी ज़रूरत नहीं है टेस्ट का, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका इकामा रिन्यू हो जाएगा। अब कुछ लोगों का इस तरह आ रहा, द लेबर डिड नॉट पास द एग्ज़ाम इन ऑक्यूपेशन। तो जिन लोगों का इस तरह आ रहा, मैं उन लोगों के लिए 50% हूँ कि उनका ये टेस्ट पहले अटेंड करना पड़ेगा, उसके बाद ये इकामा रिन्यू होगा। मैं एक बार फिर से कह दे रहा हूँ, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट अभी तक मैंने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से नहीं देखा जिसमें उन्होंने कहा कि ये टेस्ट को बिना अटेंड किए आपका इकामा रिन्यू नहीं होगा। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा है अगर आप ये टेस्ट को फेल कर जाते हो तो आप फाइनल डिपोर्ट कर दिए जाओगे। तो मैं उम्मीद करूँगा ये 3 डाउट्स जो लोगों में थी वो क्लियर हो गई। और भी कोई डाउट है आप कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी और जो नया ट्रिक मैंने अपनाया कि कमेंट से उठा के आपको आंसर दूं, ये भी आप लोग पसंद करोगे। कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं, सही आंसर उनको नहीं मिल पा रहा। प्रोफेशन वेरिफिकेशन टेस्ट से रिलेटेड और भी अपडेट है मेरे पास, मैं आप लोगों को बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।